Hello student, myself Abhishek Kumar Gupta. I am assistant professor in electrical electronics engineering department, ABC Engineering College. तो स्टार्टिंग मेथड को अब हम बाइंड अप करने जा रहे हैं। स्टार्टिंग मेथड ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर फॉर स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। तो हम जो आज लास्ट टॉपिक लेके आए हैं रिड्यूस वोल्टेज मेथड के अंदर में, वो है स्टार डेल्टा स्टार्टिंग। स्टार डेल्टा स्टार्टिंग में क्या होता है, कैसी चीजें होती हैं, वो हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। उसके पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्टार और डेल्टा में लाइन और फेज करंट के बीच में क्या रिलेशन होता है, ये सारा आइडिया होना चाहिए। मेरे ख्याल से आपको ये आइडिया तो होगा ही कि कैसे कॉन्फ़िगरेशन होता है। यहाँ पे हम कनेक्शन स्कीम देखेंगे, बट यहाँ पे हम चीजों को समझने की कोशिश करेंगे कि हम स्टार डेल्टा कहाँ यूज करते हैं, कब यूज करते हैं, ये सब चीजें हमें जाननी जरूरी है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे क्या है, स्टार डेल्टा स्टार्टिंग है। तो हमें पता है कि अगर हम स्टार कनेक्शन की बात करें, हम केवल अभी हम बात कर रहे हैं करंट के टर्म में, तो लाइन करंट क्या होगा, फेज करंट के बराबर। क्लियर? लाइन करंट फेज करंट के बराबर होने का मतलब क्या हो गया, IL इक्वल टू IPS इक्वल टू, अगर लाइन वोल्टेज हमने मान लिया कि ये VL है तो VL बाई √3। अगर हम लाइन टू लाइन वोल्टेज मान के चल रहे हैं VL, तो ऑब्वियस सी बात है स्टार कनेक्शन में क्या हो जाएगा, VL बाई √3 अपॉन Z इंपीडेंस मान लिया हमने पर फेज, ये करंट आएगी। अगर ये डेल्टा हो जाता है, डेल्टा केस में क्या होगा, डेल्टा केस में आपको जो फेज करंट मिलेगा, क्लियर, फेज करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी हो जाएगी VL अपॉन Z। VL अपॉन Z क्यों, क्योंकि लाइन के बीच में जो वोल्टेज है वो VL है और यही फेज के अक्रॉस भी हो जाना है, क्योंकि डेल्टा केस में फेज वोल्टेज बराबर लाइन वोल्टेज होता है। तो ये चीज हमें पता है कि ये चीज होती है, और इसी चीज के बेसिस पे हम स्टार डेल्टा का देखेंगे क्या हो रहा है। पहली चीज जो पॉइंट नोट करने वाली है, हम इसे यहां यूज करते हैं फॉर डेल्टा कनेक्टेड इंडक्शन मोटर। हम इसे यूज करते हैं फॉर 3 फेज डेल्टा कनेक्टेड इंडक्शन मोटर के लिए स्पेशली नॉर्मली, क्योंकि रनिंग मोड में क्या है, डेल्टा कनेक्टेड नहीं चला जाएगा। स्टार्टिंग में क्या होगा, ये क्या होगा, स्टार कनेक्टेड होगा, लेकिन जब रनिंग मोड में आएगा तो वो क्या हो जाएगा, डेल्टा कनेक्टेड हो जाएगा। स्टार्टिंग में स्टार कनेक्टेड करने का फायदा क्या है, तुम यहाँ पे देख सकते हो फेज करंट यहाँ पे VL बाई Z है, यहाँ पे फेज करंट क्या हो जा रहा है, VL बाई √3 हो जा रहा है, 1 बाई √3 फैक्टर से कम हो जाता है। क्लियर? ये चीज हमें दिख रही है। तो उसी का एडवांटेज लेना है कि स्टार कनेक्शन में क्या हो गया, आपका जो लाइन करंट है वो एक तरह से मतलब फेज करंट का पर फेज एनालिसिस करेंगे पैरामीटर के टर्म में, तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है, करंट रिड्यूस हो रहा है। तो वही एडवांटेज हमको यहाँ पे लेना है। क्लियर? तो ये चीज क्लियर हो गया कि ये डेल्टा कनेक्टेड 3 फेज इंडक्शन मोटर के लिए जनरली इंप्लीमेंट होता है। क्लियर? तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, 2 पोजीशन है हमारे। अगर हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे मोटर का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो काफी इजी वे में होता है, क्योंकि 6 टर्मिनल वाइंडिंग होती है। उन 6 टर्मिनल को हम स्टार में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, डेल्टा में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कनेक्शन स्कीम पे डिपेंड करता है, ये ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। क्लियर? लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे बताया हुआ है कि कैसे ये स्टार में हो जाएगा, कैसे ये डेल्टा में हो जाएगा। क्लियर? ठीक है। तो स्टार कनेक्शन तो आसान होता है। स्टार कनेक्शन में क्या होता है, सिंपली अगर मैं बात करूं, कोई भी फेज है, कोई भी फेज है, क्लियर, आप क्या करो, अगर ये टर्मिनल AA है, ये टर्मिनल BB है और ये टर्मिनल CC है, तो क्या करो, ABC को आप क्या करो, एक न्यूट्रल पॉइंट के साथ कनेक्ट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, आपका स्टार कनेक्टेड हो जाएगा। क्लियर? डेल्टा कनेक्टेड में यही अपोजिट करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये आपका A वाइंडिंग, BB वाइंडिंग और CC वाइंडिंग। स्मॉल A टर्मिनल को हम B से कनेक्ट कर दें, स्मॉल B को कैपिटल C से कनेक्ट कर दें, स्मॉल C को कैपिटल A से कनेक्ट कर दें, तो क्या हो गया, कॉन्फ़िगरेशन डेल्टा हो गया। इसी का हमें यूज करना है यहाँ पे। देखिए कैसे यूज करना है यहाँ पे, ये देखिए, ये आपका पोजीशन 1 और ये आपका है पोजीशन 2। पोजीशन 1 आपका स्टार्ट पोजीशन होता है, स्टार्ट पोजीशन, जो किस कॉन्फ़िगरेशन में है, स्टार में। क्यों है, अभी हम डिस्कस करते हैं। और ये आपका रन पोजीशन होता है। रन पोजीशन का मतलब नॉर्मली आपका जो मोटर है वो रन कर रहा है, जो कि डेल्टा कनेक्टेड। क्लियर? हम यहाँ पे यूज करते हैं TPDT। क्या यूज करते हैं, TPDT। TPDT की बात करूं तो हम इसको बोलते हैं ट्रिपल पोल डबल थ्रो स्विच। TPDT एक तरह का स्विच होता है। क्लियर? ट्रिपल पोल
डबल थ्रो। क्लियर? ट्रिपल पोल डबल थ्रो स्विच होता है, ठीक है। तो ये स्विच हम यूज करते हैं। डबल थ्रो क्यों? क्योंकि आपको भी पता है कि स्टार्टिंग कंडीशन में हमें यहाँ पे स्विच को करना है और रनिंग कंडीशन में यहाँ पे स्विच को करना है। तो इसलिए ये क्या होता है, ट्रिपल पोल का मतलब 3 फेज के साथ एक साथ साइमल्टेनियसली कनेक्शन स्कीम बनाए। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ये 3 फेज है। क्लियर? अगर आप यहाँ पे देखें तो ये A, ये आपका B और ये आपका C है। ये 3 फेज है, यानी ये 3 लाइन सप्लाई लाइन गई हुई है। तो क्या सप्लाई है A, B एंड C, सप्लाई के साथ ये कनेक्टेड है। ये आपका क्या है, ये ट्रिपल पोल स्विच है। क्लियर? यहाँ पे हम डबल थ्रो नहीं यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हम डबल थ्रो भी यूज करेंगे। क्लियर? ठीक है। तो ट्रिपल पोल क्या हो रहा है, ये स्विच सप्लाई के साथ कनेक्ट होगा। सप्लाई के साथ कनेक्ट होने के बाद यहाँ पे ये जो स्विच है, ये जो स्विच आपको दिख रहा है TPDT स्विच, ये स्विच पहले पोजीशन 1 पे कनेक्ट होगा, फिर पोजीशन B पे कनेक्ट होगा। क्लियर? देखो जब ये पोजीशन 1 के साथ कनेक्ट होगा, 1 के साथ कनेक्ट होने का मतलब क्या होता है, सीधे न्यूट्रल के साथ, जो A B C है वो क्या हो गया, न्यूट्रल के साथ कनेक्ट हो गया। जैसा कि यहाँ पे हुआ A B C क्या हो गया, न्यूट्रल के साथ कनेक्ट हो गया। तो क्या हो गया, ये स्टार कॉन्फ़िगरेशन। ये क्या हो गया आपका, स्टार कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर? स्टार कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या हो गया आपका, एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग, एट टाइम ऑफ स्टार्टिंग। क्लियर? स्विच का पोजीशन ये हो गया। तो ये क्या हो गया, स्टार कॉन्फ़िगरेशन। यहां पे अगर हम बात करें लाइन वोल्टेज की, तो लाइन वोल्टेज क्या था आपका, VL के बराबर। ठीक है, लाइन वोल्टेज क्या आपका, VL के बराबर। ठीक। अगर मैं यहाँ पे स्टार्टिंग लाइन करंट की बात करूं, यानी IST, ये क्या हो जाएगा आपका, स्टार। क्लियर? तो IST स्टार की वैल्यू क्या हो गई, लाइन करंट की अगर मैं बात करूं तो लाइन करंट की वैल्यू क्या होगी, फेज करंट के बराबर। और फेज करंट क्या हो जाएगा, ये लाइन वोल्टेज VL है तो ये क्या हो जाएगा, VL/√3। ठीक है, पर फेज। और हमें पता है कि पर फेज के टर्म में वही लॉजिक, ये आपका स्टार्टिंग कंडीशन में ZSC के बराबर होता है और ये चीज आती है। क्लियर? यानी आपको जो करंट मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, VL/√3 अपॉन ZSC के बराबर। क्लियर? यानी क्या होगा, ये 1/√3 इंटू VL/ZSC। क्या हो गया, 1/√3 टाइम्स ऑफ VL/ZSC। क्लियर? ये कब हो गया, जब हमने क्या यूज किया, स्टार डेल्टा यूज किया, स्टार। फिर हमें क्या करना है, जैसे ही हमने करंट को लिमिट कर लिया, रनिंग मोड में जैसे ही जाएगी तो वो जो TPDT स्विच है कहां चला जाएगा, पोजीशन 1 से पोजीशन 2 पे। जो पोजीशन 1 से पोजीशन 2 पे जा रहा है, तो देखो यहाँ पे A किससे कनेक्ट हो रहा है, B से। देखो स्मॉल A किससे कनेक्ट हो रहा है, B से। स्मॉल B किससे कनेक्ट हो रहा है, कैपिटल C से। स्मॉल B किससे कनेक्ट हो रहा है, कैपिटल C से। स्मॉल C किससे कनेक्ट हो रहा है, कैपिटल A से। स्मॉल C किससे कनेक्ट हो रहा है, कैपिटल A से। यानी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इस तरह से हम कॉन्फ़िगरेशन स्कीम बनाते हैं। क्लियर? और ये कनेक्शन स्कीम इसी तरह बनती है। क्लियर? हम यहां से लाइन को ऐसे लेते हैं कि ये BCA सीक्वेंस आता है, इसको याद करना आसान है। यहां से हम पहले B की लाइन लेंगे, ये बना दिया, फिर C की लाइन लेंगे, फिर A की लाइन लेंगे। ये 3 सीक्वेंस, यानी अगर ये ABC है तो ये BCA सीक्वेंस में बना लीजिए, आपका TPDT आसानी से कनेक्ट हो जाएगा और वो आपको डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन दे देगा। सिंपल है, ये ABC और ये BCA। क्लियर? ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अगर मान लो ये तो हो गया कब, IST स्टार की वैल्यू आ गई आपकी, जब आपने स्टार डेल्टा मेथड यूज किया तो ये वैल्यू आपको मिल रही है। अगर मान लो हम डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग मेथड इसके लिए यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, DOL। अगर हम DOL मेथड यूज करते हैं, DOL मेथड यूज करने का मतलब क्या हो गया, DOL मेथड यूज करने का मतलब क्या हो गया कि जो डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन है, ये आपका डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन है, ये आपकी लाइन है। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग मेथड यूज करने का मतलब क्या हो गया, आपने सीधे सीधे सप्लाई इसको दे दी, डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन। यानी आपका डेल्टा कनेक्टेड मोटर है, उसको आपने सीधे सीधे सप्लाई दे दी। जब सीधे सीधे सप्लाई दे दी
तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे जो आपको स्टार्टिंग करंट मिलेगा, लाइन करंट डेल्टा, वो क्या होगा? अगर हम यहाँ पे देखें स्टार्टिंग करंट ये किस केस में है? जब आपने सीधे सीधे डायरेक्ट ऑनलाइन मेथड यूज कर लिया फॉर डेल्टा कनेक्टेड के लिए। इसके लिए डेल्टा कनेक्टेड, आपने स्टार में पहले उसको चेंज ही नहीं किया। जो भी आपको मोटर डेल्टा कनेक्टेड मोटर दिया हुआ है उसी मोटर को आपने सीधे सप्लाई अप्लाई कर दी। तो यहाँ पे IST डेल्टा ये क्या आपका लाइन वोल्टेज है, लाइन करंट है। तो इस लाइन करंट की वैल्यू क्या आएगी? ऑब्वियस ही बात है कि यहाँ पे जो फेज करंट मिलेगा आपको IPH की वैल्यू अगर बात करूं, IPH डेल्टा जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा? आपको मिलेगा यहाँ पे IPH डेल्टा एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग। ये क्या मिलेगा? पूरा का पूरा वोल्टेज आ रहा है, यानी लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर है अपॉन ZSC। इसके क्रॉस वोल्टेज क्या है? फेज के क्रॉस वोल्टेज लाइन वोल्टेज के बराबर है, यही पढ़ा हमने। तो ये क्या हो जाएगा? VL/ZSC। लेकिन आपने ये भी पढ़ा है कि डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो लाइन करंट होता है, कौन सा करंट? लाइन करंट। लाइन करंट मस्ट बी इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ IPH। ये भी पढ़ा। VL इक्वल टू VPH होता है, ये तो पढ़ा ही आपने, क्लियर। और IL इक्वल टू क्या होता है? √3 टाइम्स ऑफ IPH। IPH हमें पता चल जाएगा क्योंकि पर फेज हमें ZSC की वैल्यू पता है, क्लियर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये √3 टाइम्स ऑफ VL/ZSC के बराबर, क्योंकि फेज वैल्यू आपकी VL/ZSC, क्लियर। ये क्या आ गया आपका? √3 टाइम्स ऑफ VL/ZSC। अब हम यहां पे कंपेयर कर सकते हैं किसको? स्टार्टिंग करंट, क्लियर। तो स्टार्टिंग करंट का रेशियो, स्टार्टिंग करंट किसके लिए? फॉर कौन सा करंट है? ये लाइन करंट। इसी का ध्यान रखिएगा क्योंकि 3 फेज में हमेशा हम लाइन करंट ही देखते हैं। स्टार्टिंग लाइन करंट फॉर स्टार डेल्टा स्टार्टिंग। स्टार डेल्टा स्टार्टिंग अपॉन स्टार्टिंग करंट, स्टार्टिंग लाइन करंट फॉर DOL। अगर डेल्टा वाइंडिंग को हम सीधे सीधे कनेक्शन दे देते तो स्टार डेल्टा मेथड एंड DOL मेथड, क्या आएगा रेशियो? क्या आएगा रेशियो? हमें पता है कि स्टार डेल्टा केस में, मतलब स्टार जब आपका था तो उस कंडीशन में I स्टार्टिंग करंट स्टार कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या था? 1/√3 VL/ZSC। वैल्यू पुट करें, ये क्या आया था? 1/√3 VL/ZSC, क्लियर। अपॉन यहां पे क्या है आपका? डायरेक्ट ऑनलाइन के लिए √3 इंटू VL/ZSC। VL/ZSC से VL/ZSC कैंसिल आउट, ये क्या मिलेगा आपको? 1/3। तो यहां पे क्या देखा आपने कि आपको जो रेशियो मिल रहा है, यानी I स्टार्टिंग स्टार अपॉन I स्टार्टिंग डेल्टा, क्लियर। ये सिंपल आप कॉन्फ़िगरेशन से ही दिमाग में रख लीजिएगा। स्टार अगर यूज कर लिया तो स्टार डेल्टा स्टार्टर है। अगर आपने डेल्टा यूज कर लिया मतलब वो सीधे डेल्टा कनेक्टेड मोटर को आप डायरेक्ट सप्लाई दे रहे, तो वो क्या हो गया आपका? डायरेक्ट ऑनलाइन हो गया, क्लियर। तो I स्टार का जो रेशियो आया वो क्या आ गया? 1/3 के बराबर आ गया, क्लियर, ठीक है। अब आपका IST जो डेल्टा है वो क्या है आपका? वो है डायरेक्ट ऑनलाइन। डायरेक्ट ऑनलाइन का मतलब क्या हो गया? ये ISC डेल्टा के बराबर है, क्लियर। तो IST डेल्टा जो है वो ISC डेल्टा के बराबर होगा क्योंकि डायरेक्ट ऑनलाइन है। डायरेक्ट ऑनलाइन के केस में आपने देखा था कि हम अगर V1 दे रहे हैं तो हमें ISC के बराबर ही मिलना है, क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो रेशियो, जो आपका करंट का रेशियो आना है टॉर्क, स्टार्टिंग टॉर्क और फुल लोड टॉर्क का जो आपका टॉर्क का रेशियो आना है वो हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। फिलहाल आपको ये चीज तो क्लियर हुआ ही होगा कि क्या चीज हो रहा है यहाँ पे,
ये चीज कैसे आई, ये चीज आपको क्लियर हुआ होगा। ये हमने लाइन करंट के बीच का रेशियो निकाला है, इसी का आप ध्यान रखिएगा। क्लियर, ठीक है। अब हम बात करते हैं टॉर्क के रेशियो की। टाउ स्टार्टिंग अपॉन टाउ ई एफ एल। क्लियर, तो यहां पे ये जो रेशियो आना है वो क्या आना है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, कि वो वैल्यू क्या आएगी और कैसे ये वैल्यू आ रही है। तो सिंपल है कैलकुलेट करना। क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर हम कैलकुलेट करें तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं आई एस टी अपॉन आई एफ एल का स्क्वायर इंटू एस एफ एल। यही पढ़ा हमने। क्लियर, यही चीज तो पढ़ा हमने कि ये रेशियो आपका आ जाता है तो ये निकल के आता है। तो क्या हम यहाँ पे आई एस टी की वैल्यू सीधे सीधे 1/3 टाइम्स ऑफ आई एस सी डेल्टा पुट कर देंगे? पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि हमें पुट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्लियर, क्योंकि ये बहुत मानक होता है कि आपका आई एस टी आप यहाँ पे क्या ले रहे हैं, फॉर्मूले के तौर पे ले रहे हैं कि आपका जो वाइंडिंग है वो क्या करंट ड्रॉ कर रहा है उसके बेसिस पे ले रहे हैं। ये बहुत जरूरी है। जैसा कि मैंने बताया था कि हम जनरली इसको पर फेज बेसिस पे लेके जाते हैं और पर फेज के बेसिस पे ही कैलकुलेशन करते हैं। क्लियर, तो यहां पे अगर आप ध्यान दोगे तो आपका जो आई एस टी स्टार, इसकी वैल्यू जो आई थी हमारी, वो क्या आई थी 1/√3 टाइम्स ऑफ वी एल अपॉन। क्लियर, और आई एस टी डेल्टा, इसकी जो वैल्यू आई थी वो क्या आई थी √3 टाइम्स ऑफ वी एल बाई जेड। क्लियर, तो यहां पे अगर तुम ध्यान दो तो यहां पे जो वैल्यू आनी, मतलब क्योंकि हम पर फेज एनालिसिस करते हैं और उस बेसिस पे हम कैलकुलेशन वगैरह करते हैं तो वो चीज देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला कॉन्फ़िगरेशन क्या है, स्टार कनेक्शन का है। तो स्टार कनेक्शन के केस में क्या होता है, फेज करंट लाइन करंट के बराबर होता है। तो उस केस में हमें जो वैल्यू पुट करनी है ना, यहाँ पे जो वैल्यू, वो वैल्यू क्या पुट करनी है हमें, ये चीज ध्यान रखना। ये आपका आई एफ एल डेल्टा है, ये भी फेज वैल्यू होता है, ये भी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये आई एस टी, ये भी फेज वैल्यू होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो हमें क्या ध्यान देना, हमें ध्यान देना है कि जो आई स्क्वायर मतलब आई का रेशियो है उसका जो स्क्वायर हम ले रहे हैं वो पर फेज वैल्यू होना चाहिए। क्लियर, तो एट अ टाइम ऑफ स्टार्टिंग अगर हम बात करें यहाँ पे आई एस टी स्टार, आप सीधे सीधे यहाँ पे लिखा करो, ये क्या करना है आपको, फेज वैल्यू लेना है। क्लियर, और यहाँ पे आई एफ एल डेल्टा, ये भी आपको क्या करना है, फेज वैल्यू लेना। ये चीज आपके दिमाग में जहन में होना चाहिए, तभी आप इसको आगे कर पाओगे। अदरवाइज बहुत क्या करोगे, सीधे सीधे फॉर्मूला पुट करोगे, फिर से क्या आ जाएगा 1/9 आ जाएगा, वो गलत है। क्लियर, तो आई स्टार कंडीशन में हमें पता है कि लाइन करंट क्या होता है, फेज करंट के बराबर होता है। लॉजिक क्लियर है, लाइन करंट क्या होता है, फेज करंट के बराबर होता है। बट इन केस ऑफ डेल्टा ऐसा नहीं होता। क्लियर, तो यहाँ पे टाउ टी एस टी अपॉन टाउ टी एफ एल का जो रेशियो है वो निकालने के लिए सबसे पहले आप आई एस टी स्टार पे फोकस करें। आई एस टी स्टार की जो वैल्यू है वो क्या है, 1/√3 टाइम्स ऑफ वी एल बाई जेड एस सी। अगर आप ध्यान दें तो डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन की अगर मैं बात करूं तो डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन में ये जो वी एल बाई जेड एस सी था, यही क्या था, यही क्या था, फेज करंट था। वी एल बाई जेड एस सी क्या था आपका, फेज करंट था। यानी अगर मैं बात करूं यहां पे फेज करंट फॉर DOL स्टार्टिंग, क्लियर, तो क्या था आपका आई एस सी इक्वल टू वी एल अपॉन जेड एस सी। ये चीज एकदम दिमाग में रखना, क्योंकि आपने देखा था वहां पे, ये देखिए यहाँ पे ये जो फेज करंट था वो क्या था, वी एल अपॉन जो भी जेड एस सी आ रही थी उसके बराबर था। क्लियर, तो वही लॉजिक हमने यहाँ पे यूज किया और कुछ यूज नहीं किया। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं आई एस टी स्टार इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ
ISC, ISC जहां पे फेज वैल्यू, IFL क्या होगा, फेज वैल्यू होगा। क्लियर? तो IST स्टार की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूं, 1/√3 टाइम्स ऑफ ISC अपॉन IFL का स्क्वायर इनटू SFL। ये सारी वैल्यूज क्या होती हैं, पर फेज वैल्यू होती हैं। तो वही चीज मैं यहां पे समझाने की कोशिश किया हूं कि ये जो है ISC मैंने डेल्टा नहीं लगाया यहाँ पे इसीलिए आपको कंफ्यूजन ना हो। ISC की वैल्यू क्या होगी, VL/ZSC, तो IST स्टार क्या आएगा, 1/√3 टाइम्स ऑफ ISC के बराबर, जहां पे ISC और IFL दोनों क्या है, पर फेज वैल्यू है। तो ये क्या आ जाना है, 1/3 इंटू ISC अपॉन IFL का स्क्वायर इंटू SFL। क्लियर? ये टाउ EST अपॉन टाउ EFL का रेशियो, क्योंकि हमें क्या करना था, हमें कंपेयर करना है ना भाई, हमें क्या करना है, हमें कंपेयर करना है किससे, DOL से। तो यहां पे भी क्या आ गया, 1/3 आ गया। क्लियर? तो यहां से आपने क्या देखा, अगर आप ऑटो ट्रांसफॉर्मर और स्टार डेटा कंपेयर करो, ऑटो ट्रांसफॉर्मर में भी यहाँ पे क्या देखा था, IST की वैल्यू x² ISC आई थी। क्लियर? यहां भी देखो, यहां भी क्या है, IST की वैल्यू 1/3 टाइम्स ऑफ IST डेल्टा आया हुआ। क्लियर? ठीक है, IST की वैल्यू क्या आई है यहाँ पे, IST इक्वल टू आया है 1/3 टाइम्स ऑफ ISC। एक चीज यहां से ये निकल के आया। ठीक है, टॉर्क की बात करें, टॉर्क में भी क्या था, टाउ EST अपॉन टाउ IFL की वैल्यू x² इंटू ISC अपॉन IFL का स्क्वायर इंटू SFL। यहाँ भी क्या है, 1/3 है। तो यहाँ पे आपको ध्यान से देख रहे होंगे तो x² की वैल्यू क्या हो रही है, 1/3 के बराबर है। यानी अगर x इक्वल टू 1/√3, 1/√3 का मतलब क्या हो गया, नियर अबाउट 0.58। यानी अगर हम 58% के आसपास टैपिंग ऑटो ट्रांसफॉर्मर में कर दे, क्लियर, अगर हम इसको ऑटो ट्रांसफॉर्मर से कंपेयर करें तो 58% की अगर टैपिंग कर दें हम, अगर हम x इक्वल टू क्या आ रहा है, नियर अबाउट, क्लियर, तो अगर हम 58% की टैपिंग कर दे, कहां पे, टैपिंग ऑन ऑटो ट्रांसफॉर्मर, क्या हो जाएगा, सिमिलर होगा टू स्टार डेल्टा। क्लियर? अगर ये टैपिंग हम कर दें x इक्वल टू 0.58, यानी x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, 1/√3। क्लियर? तो इतनी टैपिंग करने पे ये क्या होगा, इट इज सिमिलर टू स्टार डेल्टा, स्टार। क्लियर? ठीक है, फिर से आप स्टार्टिंग टॉक को मतलब कंपेयर करेंगे तो यहां भी वही चीज होना है। क्लियर? क्योंकि स्टार्टिंग टॉक की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/√3 का स्क्वायर यानी 1/3 के प्रोपोर्शनल आ जाएगा। ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि स्टार्टिंग कंडीशन में आपका जो वोल्टेज है वो लाइन फेज वोल्टेज VL/√3 है, और उस कंडीशन में अगर आप जाए तो वो V के बराबर है। क्लियर? कर लेते हैं यहाँ पे स्टार्टिंग टॉर्क। क्लियर? किसके लिए, स्टार डेल्टा अपॉन स्टार्टिंग टॉर्क, इसके लिए डायरेक्ट ऑनलाइन, मतलब सीधे सीधे डेल्टा के साथ कनेक्टेड है। क्लियर? स्टार डेल्टा केस में फेज वोल्टेज के स्क्वायर प्रोपोर्शनल, फेज वोल्टेज क्या है, VL/√3 का स्क्वायर। क्लियर? DOL करेंगे यानी डेल्टा करेंगे, डेल्टा केस में क्या हो जाएगा, फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज के बराबर यानी स्क्वायर, यानी क्या आ जाएगा 1/3। सेम चीज है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा कि अगर एक स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मर है, स्टार डेल्टा स्टार्टिंग है और उस पर 58% की टैपिंग की जाए, वो तो सिमिलर टू ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टिंग हो जाता है। क्लियर? बहुत सारे एस्पेक्ट में अगर हम देखें तो
लो कॉस्ट की वजह से और कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर न होने की वजह से हम स्टार डेल्टा को ज़्यादा प्रीफर करते हैं, बशर्ते वो डेल्टा कनेक्टेड आपके मोटर के लिए यूज हो रहा। क्लियर? ठीक है, तो आपको मेरे ख्याल से सारे स्टार्टिंग मेथड क्लियर हुए होंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में अलग लेक्चर के साथ। अब हम देखेंगे कि आगे आपके लिए कौन सा लेक्चर हम लेके आए। ठीक, कॉगिंग है, क्रॉलिंग है, बहुत सारे मेथड्स वगैरह हैं। ठीक है, स्पीड कंट्रोल है, तो उन सब पे लेक्चर अलग अलग बना के हम लाएंगे। थैंक यू वेरी मच।